अपनी जिंदगी के ये 6 राज किसी को भी भूलकर ना बताएं, कहीं शेयर ही ना करें। है ना दोस्तों, हम लोग क्या चाहते हैं कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोग हमारे बारे में सब कुछ जान जाएं। क्या हम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या है हमारे पास, ये हम सभी की इच्छाएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं अपने बारे में सब कुछ सबको बताकर। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाय एवरीवन, मैं लक्की लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, अपनी जिंदगी के वो गहरे 6 राज, मैं तो गहरे ही बोलूंगी, क्योंकि जिससे आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाएं, जिससे आप बिखरने लगे, वो तो फिर हमारे लिए गहरे राजी हुए ना। तो क्यों ही बताना अपनी जिंदगी के बारे में सबको, है ना। एक दो फ्रेंड रखिए या रिलेटिव्स रखिए या फैमिली में एक दो मेंबर्स, ऐसा होना चाहिए कि आप उनके सामने बिल्कुल खुली किताब बन के रहें, क्योंकि बंद बंद भी इंसान ना घुटने लगता है। जिंदगी में सभी को चाहिए कि कोई किसी के सामने जाके बिल्कुल विदाउट फिल्टर कुछ भी कह सके, बिना सोचे समझे, बस उसकी बात को सुनने वाला होना चाहिए। हम सबकी परेशानी यही है कि हमारे पास कोई सुनने वाला है ही नहीं, सब कहने वाले हैं। और अगर हम कहना भी शुरू कर देते हैं तो लोग हमें जज करना शुरू कर देते हैं, लोग हमसे उम्मीदें बांध लेते हैं। तो इसका जो पछतावा है ना, रिग्रेट हम ही को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम ही उनके पास जाके अपनी बातों को कहते हैं, हम उनको विवश कर देते हैं खुद के बारे में जानने के लिए, जबकि सामने वाले को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, ना आपकी लाइफ के अंदर। फिर हम क्यों बताना चाह रहे हैं उसको? तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने बारे में जितना आप लोगों को बता चुके हैं वो ठीक है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही अपने जो कहा है उसको हम वापस ले सकते, है ना। बस यही है, अब आगे से सावधान हो जाइएगा। अपनी जिंदगी के कोई भी बात, चाहे वो आपको ऐसा लगे कि ये नॉर्मल है या बहुत ही सीक्रेट है, वो किसी से भी मत कीजिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जो है भुगतान हम जिंदगी भर भी करते रहेंगे ना, तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि हम रिग्रेट ही करते रहेंगे, फिर हमें लगेगा कि हम क्यों ही बोले। तो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े, आपको दुखी होना पड़े, पछतावा करना पड़े, तो उससे पहले समझदार बन जाइए। अपने बातें हैं, अपनी सीक्रेट बातें हैं, अपने राज हैं, वो किसी को भी मत बताइएगा। तो पहला है, अपनी जिंदगी में आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपने सोच रखा है। कई लोग होते हैं जो कि बहुत सारे प्लान बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे बच्चे ये करेंगे, हमारा ये फ्यूचर प्लान है। बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, इतना ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं ना कि वो चीजें फिर होती ही नहीं है। इतना ज्यादा उस चीज पर बात कर लेते हैं। वैसे मैं अंधविश्वास को तो नहीं मानती हूँ, है ना, मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि जब तक कोई काम कंप्लीट ना हो जाए, हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। ये जिंदगी का आपका वो राज है जो कि राज ही रहे ना तो ही ठीक है, और जब कंप्लीट होगा तो सबको पता चल ही जाएगा। तो क्यों बताना अपनी जिंदगी का वो राज जिस पर आप काम कर रहे हैं? जब आप सफल हो जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो जिस चीज की भी आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या जो भी आपके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है, कहीं जाने की, कुछ खरीदने की, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको राजी रहने दें। सेकंड है दोस्तों, आपकी क्या अर्निंग आ रही है, आपका घर कैसे चलता है, उसके बारे में लोगों के पास जाके कहना कि हमारा घर ऐसे चलता है, हमारी इतनी इनकम आ रही है, हमारे पास ऐसा बिजनेस है, उससे हम इतना कमा ले रहे हैं। घर कैसे चल रहा है, कैसे हमारे यहाँ पैसे आ रहे हैं, या कितनी तनख्वाह है, उसके बारे में लोगों के पास जाकर कहना। आपसे कोई पूछ रहा है तो बता दीजिए, हाँ सब ठीक है, भगवान की दुआ है, बस इतना आ रहा है कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे हैं, ना हमें किसी से मांगना पड़ रहा है, सब भगवान की कृपा है। इतनी लाइन बोलकर, ये सेंटेंस बोलकर बात को खत्म कीजिए। इस चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं ज्यादा नाते रिश्तेदार और आस पड़ोसी, जिनको कि बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा उनके माइंड में ये बातें चलती हैं। तो बस उनसे यही बात बोलिए और बात को खत्म कर दीजिए। अपनी तरफ से तो बिल्कुल भी ना कहिए कि इतनी इनकम आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है ना। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी इनकम को कम भी बताते हैं
तो वो भी हमें थोड़ा वो लगता है कि हम इतना कमा, भगवान की दुआ से हमारे पास इतनी सैलरी आ रही है, इतना सब आ रहा है, तो लोगों को क्यों ही झूठ बोलना? झूठ नहीं बोलना है, बताना नहीं है बस, है ना? हम ये नहीं कहेंगे कि आप झूठ बोलिए, आप ये बताइए कि कम आ रहा है। कम तो कभी अपनी सैलरी को बताना ही नहीं चाहिए। तो बात को ना वहीं पे खत्म कर देना चाहिए कि हाँ, इतना आ रहा है कि हमारा घर गृहस्थी बढ़िया से चल रहा है, सब चीजें लाइफ में अच्छे से हो रही हैं, सब भगवान की देन है। क्यों किसी को पूरा बैलेंस बताना, क्यों किसी को पूरी लिस्ट बता देना कि ऐसे ऐसे हमारे घर में खर्चे होते हैं, इतना हम ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे सैलरी आती है, वैसे होता है, क्यों ही बताना? किसी को नहीं है इंटरेस्ट। हाँ, आपके अपने घर के हैं जो आपको पता होगी कि कौन आपके क्लोज हैं, कौन आपके क्लोज नहीं है, तो वहां पर बिल्कुल अच्छे से बताइए। जो सभी को पता ही होती है कि भाई कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है। घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहेंगे तो वो भी आपका गलत फायदा उठा लेते हैं। तो अपने हिसाब से अपने घर गृहस्थी को देखते हुए आपके आस पड़ोस में या फैमिली में कैसे लोग हैं उनके हिसाब से अपनी बात को रखिए, है ना? नेक्स्ट है दोस्तों, आपके द्वारा की गई कोई पास्ट में मिस्टेक। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इसकी वजह से जो है अच्छी खासी गृहस्थी टूट जाती है। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। जो पास्ट है उसको पास्ट ही रहने दीजिए ना। क्यों इतने ज्यादा ईमानदार बन रहे हो, क्यों इतने सच्चे बन रहे हो कि अगर आपका गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हो, आप बहुत खुश हो अपनी जिंदगी में, और आप ये चाह रहे हो कि मेरे मन के ऊपर बहुत बोझ है, जो गलतियां हमसे हुई या जो भी हमने किसी के साथ बिहेव किया या कुछ भी है एक्स वाई जेड, अब आप चाहते हो कि आप पत्नी हो तो आप चाहते हो कि पति को बता दें, या आप पति हो तो आप चाहते हो कि पत्नी को बता दें, तो ऐसी गलती भूल कर भी ना कीजिएगा। ठीक है? क्योंकि शादी के बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर आप बता भी दोगे ना, तो आप फिर ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है वो पहले जैसे आपके साथ बिहेव करे या बिल्कुल वैसे रहे जैसे पहले रहती थी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिन पर मिट्टी पड़ी रहे ना तो ही ठीक है। बस भगवान से क्षमा मांग लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है तो पेन पेपर पर उस गलती को लिखिए, उसको फाड़ दीजिए या जला दीजिए। लेकिन किसी को भी मत बताइएगा, ना अपनी फैमिली में, ना फ्रेंड्स में, ना किसी को भी। क्योंकि दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको कि दफन ही हो जाना चाहिए, वो दोबारा जिंदगी में नहीं आनी चाहिए, जिससे कि जिंदगी बर्बाद हो जाए। गलती जो हमसे पास्ट में हुई है उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि वो गलती हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं होनी चाहिए, है ना? तो आप ऐसा करते हैं कि अपनी पास्ट की हुई गलती पर आपको पछतावा है, आप सुधर रहे हैं, आपकी जीवन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो बिल्कुल भी मत बताइए, किसी को मत बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे आपकी कोई मिस्टेक है, आपने बता दी किसी को, है ना? तो क्या होगा? आप टेंशन में ही रहेंगे, आपको नींद आएगी ही नहीं, आपको इतना पछतावा होगा ना, और आपको इतनी ज्यादा टेंशन होगी ना कि आपने जिससे भी बताई है, अपने पेरेंट्स को छोड़कर जिससे भी आपने बताई है, आपका मित्र है या कोई फैमिली मेंबर्स है, कोई भी, ज्यादातर लोग तो ना फायदा ही उठाना जानते हैं। अगर आपने किसी अपने परिचय से बताई है, कोई दूर का रिश्तेदार है या कोई मित्र है, को आपने तो बता दी कि चलो मेरा दिल हल्का होगा, कुछ तो हल्का हुआ होता है ना। हम लोगों का नेचर ही है कि कुछ मन की बात बता देने से हम बहुत हल्का फील करते हैं। तो हल्का फील करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक पेपर पर लिख लीजिए। जितनी बार गुस्सा आए, जितनी बार आपको लगे कि नहीं ये मुझसे क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान से सब कहिए, और किसी से मत कहिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो आपको नींद तो आने वाली है नहीं, आप इतना टेंशन में रहने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा। आपको ये रहेगा कि अगर मेरी इससे कल लड़ाई हो गई, कुछ कह दिया मैंने इससे और ये मुंह फुला के बैठ गई या बैठ गया, और इसको ऐसा लगे कि इसको परेशान करें, हम इसको दुख दें, या इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है ना। रिश्ते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। अब हमें क्या पता किसी के मन में क्या चल रहा है, तो हमारी बातों का कहीं वो गलत फायदा ना उठा ले। तो मत बताइएगा अपनी बातों को। अपनी जिंदगी को बंद किताब रखने में ही बहुत फायदा है। नेक्स्ट है दोस्तों, कभी भी अपने घर के झगड़े बाहर बिल्कुल भी नहीं बताने चाहिए। आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कब लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई हुई, किस बात पे लड़ाई हुई, क्या मन मुटाव चल रहा है, बिल्कुल भी बाहर डिस्कस मत कीजिए, बताइए ही मत।
है ना। जैसे मैंने बताया कि जिंदगी में एक दो लोग ही ऐसे होने चाहिए जहां पर आप बिल्कुल बिना फिल्टर के बात करें, आपके आप जैसे हो वैसे ही उसके सामने खड़े हो जाए तो वो समझ जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। एक दो ही लोग ऐसे रखिए, है ना। और ऐसे लोग तो रखे नहीं जाते, जिंदगी में बन ही जाते हैं, है ना। जैसे कि आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जहां पर मुझे लगता है कि जैसे आप हो वैसे ही रहिए, है ना। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा आपका भला ही सोचेंगे। क्या आपकी फैमिली में लड़ाई चल रही है, किस बात पे चल रही है, क्या आपने कहा, क्या उन्होंने कहा। देखिए, झगड़े तो क्या है, आज है कल खत्म। अब घर में चार बर्तन होते हैं, कहावत तो आपने सुनी है कि चार बर्तन है तो आवाज तो आएगी ना। अकेला घर में बर्तन है वो तो आपस में नहीं बजेगा। अब आप अपने घर में अकेले रहते हो तो थोड़ी ना आवाज आएगी। अब चार लोग रहेंगे तो चार लोगों की आवाज आएगी, सब अपने अपनी जो है बात कहेंगे, सबकी अपनी अपनी सोच होगी। तो वैसे ही दोस्तों, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सब अपनी अपनी बातें कहते हैं और वहीं पर टकराव हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, उनको बाहर जाकर बड़ा बना देना। अब घर की बात तो आज लड़ाई हो रही है कल सही हो जाएगी, है ना। अब वही बात आपने बाहर जाके बोल दी और घूम फिर के वही बात आपके घर में वापस आ गई। तो हो सकता है कि जो लड़ाई जो है खत्म हुई है वो दोबारा से हो जाए। तो बिल्कुल भी अपने घर के झगड़े बाहर मत कहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस। मत बताइए किसी को आपको कब क्या अच्छा लगता है, कब आप उदास होते हैं, कब आप खुश होते हैं, मत बताइए, लोगों को जानने दीजिए। अरे लोग लोग भी तो अपना दिमाग कहीं खर्च करें ना, तो उनको जानने दीजिए कि आप कैसे व्यक्ति हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। अब बहुत लोगों की आदत होती है, मुझे तो ना ऐसे रहना पसंद है, मुझे तो बड़ी ही गुस्सा आती है जब वो मुझसे ऐसे बात करता है। मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते हैं ना, मेरा तो मन करता है कि बस मैं घर छोड़ के चली जाऊं। महिलाएं आपस में बात करती हैं, बोलती भी हैं, है ना। तो होता क्या है कि आप अपने बारे में बता रहे हो कि आपका लाइफ कैसी चल रही है, आपके घर में बच्चे कैसे हैं, आपके हस्बैंड कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मत बताइए। सब लोग आनंद लेते हैं, सब अपनी जिंदगी से दुखी हैं, दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं, मजे लेते हैं और चले जाते हैं। फिर अपने घर में भी लड़ाई करते हैं, दूसरे का भी सुनते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि अपना भी बताने में मजा आता है, दूसरे का भी सुनने में मजा आता है। बस वो जिंदगी में मजे ही लेते रहते हैं, अपने घर के लिए लड़ाई करके दूसरे के लिए, मतलब उनका यही रहता है कि ऐसे ही जिंदगी को एंजॉय करें, है ना। और वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में जान जाएं और किसी को इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वो बताने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई मेरे को जानो, मेरे को तो ये ड्रेस अच्छी लगती है, मैं तो वहां पार्लर जाती हूँ, या मैं ये खरीदती हूँ, या मेरे इन लॉज ये कहते हैं, या मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं। किसी को कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, बट लोगों को बताने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आजकल। बट वो ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी जो खुद की रिस्पेक्ट है ना, वो खुद ही गिरा रहे हैं ये सब बताकर। बतानी है तो जो अच्छी बातें होती हैं, जो आपको लगता है कि पब्लिक में कहनी चाहिए, वही बतानी चाहिए, है ना। तो ये बातें बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, बिल्कुल भी ना बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको क्या बुरा लगता है, क्या बुरा नहीं लगता। थोड़ा दिमाग ना दूसरों को भी दौड़ाना चाहिए आपको जानने के लिए। जो हमारी चीजें होती हैं उनको हम किसी को बताना पसंद नहीं करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी पर्सनल बातों को भी शेयर करते हैं, पर्सनल से पर्सनल बातों को भी। तो मुझे लगता है कि ये नहीं शेयर करनी चाहिए, ठीक नहीं होता है। बहुत सारी चीजें लेकर चलनी चाहिए, दिमाग हमारा ना केवल एक बात पर फोकस नहीं होना चाहिए। ये भी दिमाग में लेके चलना चाहिए कि अगर यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई तो आगे क्या होगा। देखिए, होने का तो किसी को नहीं पता कल क्या होगा, बट हमें तो चालाक बन के रहना है ना, समझदार बन के रहना है। तो क्यों ही अपने घर की बातों को, या हमारे माइंड में क्या चल रहा है, या कैसे हमारे घर में कौन आता है कौन जाता है, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता, सब जाकर बाहर बता देना। तो इस चीज पर भी काबू पाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, जब आपको गुस्सा आ रहा हो ना, तो अपने आप को जो है कंट्रोल करें, क्योंकि जब हम गुस्सा में होते हैं ना तो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली फैमिली के बारे में या जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके बारे में हम कुछ भी बाहर जाके बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और बोलते क्या है, अपने राज ही बोलते हैं, है ना। अपनी कमियां बोलते हैं, औरों की गलतियां हम लोग बाहर गिनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उस समय माइंड जो है कंट्रोल नहीं होता।
हम उस समय स्थिर नहीं होते, हमारी सोचने की क्षमता उस समय खत्म हो गई होती है, लड़ाई में हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो जब आपका माइंड एक जगह ना हो, जब आपके माइंड में उथल-पुथल हो रही हो, तो शांत रहने में ही भलाई है। बाहर जाके किसी को कुछ मत बोलिए, क्योंकि क्या होता है, आपको देखिए मैं बताती हूँ, लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो होता क्या है, फिर हम बुराइयाँ करना स्टार्ट कर देते हैं और लोग भी ना बड़े ही मज़े लेके फिर आपकी बात को सुनते हैं, फिर पूछेंगे अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये बोला? फिर क्या हुआ? आपने क्या कहा? मैंने ये कहा। अच्छा आपको तो ये बोलना चाहिए था। अच्छा ये हो गया, हाँ, मैं तो क्या करती हूँ ना कि जब ऐसी बातें होती हैं तो मैं तो ऐसे बोल देती हूँ, या कोई गलत मित्र आपका होगा ना, तो वो बोल देगा कि आप तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्थिति में आपको घर छोड़ के चले जाना चाहिए। तो उस समय तो आपका माइंड काम कर नहीं रहा, आप दूसरे के माइंड से काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप यही स्टेप उठा लेंगे, फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। लेकिन फिर कहते ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो पछतावा करने से फिर क्या ही फायदा, आपने गलत कदम उठा लिया। तो बहुत सारी चीजें चुटकी बजाते खत्म हो जाती हैं। तो जब गुस्सा आ रहा हो, जब मन में उथल पुथल हो रही हो, तो शांत हो जाएं, शांत मन से चीजों को देखें, समझें, है ना। देखिए जैसे दूध उफनता है, अगर हम एकदम से उस पर जाली रखेंगे तो क्या होगा, मलाई जो है वो जलनी पे तो लग जाएगी, दूध उफनेगा, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। अगर नहीं भी गिरेगा तो जो दूध की मलाई है ना, वो जाली पे लग जाएगी। इट मीन्स हमने चीजों को एकदम से समेटने की कोशिश करी, तो वो ठीक नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो वहां पे बिगड़ ही जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही क्यों ना हम सतर्क हो जाएं, जब हमारी जिंदगी में ऐसी परेशानियां आ रही हैं, या लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, या फैमिली फ्रेंड्स में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, तो वहां पे शांति से सबकी सुने, अपनी बिल्कुल भी ना कहें, अपनी बातें तो रखें ही ना। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा होता है, सबके साथ ही होता है कि जब माइंड खराब होता है ना, तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, हम लोग ढूंढते हैं कि कोई हमारी बात को सुन ले, हमारे हमें 2 मिनट दे दे अपनी बात कहने के लिए। लेकिन ये नहीं सोचते कि थोड़ी देर का जो सुख है ना, आपको आगे जाके टेंशन में डाल देगा। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी जिंदगी को राज ही रहने दीजिए। बहुत सुकून की जिंदगी आपकी हो जाएगी। कुछ बातों को राज ही रहने दीजिए, आगे के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी बातों से एग्री होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और शांत रहिए। चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।